हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज आपका मित्र आपका दोस्त एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बॉन्डी क्वीन ऑफ वार 2023 की बेहतरीन मूवी को। दोस्तों, इस मूवी की बात करें तो बॉन्डी एक सेल्टिक योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी का एक संस्करण बताती है जो ब्रिटानिया के रोमन कब्जे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करती है। इस तरह की फिल्मों की बात करें तो दोस्तों, इस फिल्मों के लिए कहानी जो होती है वो मात्र एक मानक है। तो आपका ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए आइए शुरू करता हूं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें IC9 नाम के एक छोटे से किंगडम को दिखाया जाता है जहां के लोग जो हैं वो बहुत ही सुकून से मिलजुल कर रहते थे। हालांकि ये वो टाइम है जब रोमन एम्पायर ने तकरीबन अमेरिका पर जंग करने के बाद कब्जा कर लिया था। ये किंगडम भी अमेरिका के अंडर था, लेकिन तब रोमन एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया था। सीन कट होकर IC9 के पास ये किंगडम में जंग का माहौल देखने को मिलता है। रोमन सोल्जर्स यहाँ के मासूम लोगों को मार रहे थे और इस बुरे हालात में ये सभी लोग गॉड से अपनी मदद के लिए जो आने वाली गॉडेस है उसके जल्दी आने की दुआएं करने लगते हैं और रोमन सोल्जर्स से कहते हैं कि देख लेना, वो दिन जल्दी आएगा जब हमारी क्वीन आकर तुम्हारे जुल्म से हमें बचाएगी। ये बात काफी अजीब थी। रोमन सोल्जर्स का जो जर्नल होता है वो फौरन ये बात जाकर अपने किंग को बताता है, जो ये सारी कहानी सुनकर गुस्से में आ चुका था। इसलिए वो फौरन ही इस एम्पायर की सभी ताकतवर औरतों को जान से मारने का हुक्म देता है, स्पेशली वो औरत जो उनका मुकाबला कर सकती थी। गुस्से से ज्यादा शायद उनको अपने मौत का डर जो हो गया था। खैर, दूसरी तरफ IC9 के जनरल भी उनके किंगडम के लिए बुरी खबर लेकर आए थे, जो ये थी कि रोमन एम्पायर अपना एक नया जनरल यहाँ भेज रहे हैं। जरूर वो इनके साथ कोई भलाई तो नहीं करेगा, इन्हें अब किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए तैयार रहना होगा। इसी वक्त जो किंग की वाइफ होती है, उसका नाम होता बुटिका, वो अपनी बेटियों के साथ बाजार जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ पर लटकी हुई लाशों पर पड़ती है। बुटिका की बेटियां घबरा जाती हैं, तो बुटिका उनसे कहती हैं कि डरो नहीं, जरूर ये वो लोग होंगे जिन्होंने कोई बुरा काम किया होगा। तब बुटिका की बात काटकर बुटिका की मेट से वो कहती है कि नहीं नहीं, इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि रोमन्स क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने इन्हें मरवा दिया। खैर, ये लोग चलते चलते बाजार जाते हैं जहां दूसरे कबीले के लोग जैसे ही बुटिका को देखते हैं वो एकदम से वो सभी उनके सामने छुप गए। वो उसे गोडेस बुटिका कह रहे थे। बुटिका शॉक खड़ी थी, वो समझ नहीं पाई कि क्या हो गया है। ये सब पास खड़ा एक रोमन सोल्जर भी देख लेता है। बुटिका को एक पावरफुल औरत मानकर वो अपने किंग के हुक्म पर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो लड़की जो सबसे पहले बुटिका के सामने झुकी थी जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उस आदमी का हाथ काट देती है। अगले ही सेकंड उसने इस गिरे हुए आदमी का सर भी काट दिया। यानी उसने रोमन सोल्जर्स को अब मार दिया था और ये उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये लोग जानते थे कि अब यहाँ रोमन फौज आ जाएगी इस चीज का बदला लेने के लिए, इसलिए ये सब तो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब रोमन सोल्जर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं, क्वीन के पीछे, यानी कि बुटिका के पीछे। वहीं दूसरी तरफ किंग बुटिका की जान बचाने के लिए रोमन सोल्जर्स के साथ सलाह करने की बात करते हैं। ये सोल्जर्स बुटिका की जान को बख्शने के लिए मान गए थे, लेकिन एक शर्त पे। वो थी कि बुटिका को सजा जरूर मिलेगी और सजा ये थी कि बुटिका पूरे 1 साल तक महल से बाहर नहीं जा सकती। इन सब के यहाँ से चले जाने के बाद बुटिका अपने हस्बैंड से यानी कि किंग से बात करती है, उन्हें बाजार में होने वाली सारी स्टोरी सुनाती है और पूछती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने मुझे गॉडेस कह के क्यों पुकारा। किंग जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद इसलिए कि तुम बारबेरियंस की ब्लड लाइन से हो। बारबेरियंस यानी कि दुनिया के सबसे बहादुर सोल्जर्स। अगले दिन रोजाना की तरह बुटिका अपनी बेटियों के साथ खेल रही थी, लकड़ी की नकली तलवार से, जिनको देखकर किंग खुश तो हो रहे थे। किंग को लगा कि शायद बुटिका को तलवार चलाना नहीं आता। वो अपनी बेटियों के जाने के बाद जैसे ही बुटिका को तलवार चलाने की सीख देते हैं, तभी बुटिका बड़ी ही होशियारी से उसी के ऊपर अपनी नकली तलवार से अटैक कर देती है। बादशाह को भी समझ नहीं आया था, एकदम से वो उसकी पकड़ में आ गए थे और उसकी ये चाल देखकर बादशाह समझ गए थे कि बुटिका बहुत ताकतवर है और जैसा वो सोच रहा है कि बुटिका को तलवारबाजी नहीं आती, वो गलत था। बुटिका को अपने रूम में वो लेकर आते हैं और उसके सामने एक तलवार निकालते हैं। ये तलवार उसे बुटिका के डैड ने दी थी और ये कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि बारबरोस की तलवार थी। इस तलवार की सबसे खास बात यह है कि ये गॉडेस यानी बुटिका की तलवार थी, जिसे बहुत से जादुई तरीकों से बनाया गया था। अब अगले दिन IC9 में रोमन जनरल आते हैं, जिसके बारे में किंग को खबर पहले से ही उनके जनरल से मिल गई थी। यहाँ के सभी लोग दुश्मन होने के बावजूद रोमन जनरल को इतनी इज्जत देते हैं जैसे बहुत कोई खास मेहमान हो, लेकिन वो जनरल तो इन्हें कीड़े मकोड़ों से भी कम समझ रहा था। फिलहाल के लिए तो वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन किंग जान चुके थे कि उसके इरादे जो हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने जनरल के साथ मिलकर रोमन सोल्जर्स के उनके किंगडम पर हमला करने से पहले ही रोमन्स की आई यहाँ प्लाटून पर हमला करने का फैसला करता है, ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके।
वो रातों रात ही अपनी फौज तैयार करते हैं और जंग के लिए निकल जाते हैं। ये जंग बहुत ही खतरनाक थी। जहां रोमन सोल्जर्स की बात करें तो वो ट्रेंड थे और इन लोगों के पास तो ज्यादा हथियार भी नहीं थे, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और ऐसे जंग जीत जाते हैं। ये लोग जंग जीत तो गए थे, लेकिन इन्होंने जंग जीतने की बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। किंगडम वापस आकर जनरल बुटिका को बुरी खबर ये देते हैं कि किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर बुटिका को बुरी तरह तोड़ देती है। इतना बड़ा सदमा, अब इस किंगडम को संभालने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए बुटिका अपने आप को मजबूत बनाती है और अपने किंगडम की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। उसके किंगडम पर हुकूमत करने की खबर जैसे ही रोमन लोगों को पता लगती है तो जनरल अगले दिन उसके पास पहुंचते हैं। इन्हें बताया जाता है कि रोमन्स की परंपरा के अनुसार कोई भी औरत हुकूमत नहीं कर सकती किसी भी किंगडम पर, और बुटिका ने यह काम करके बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, जिसकी सजा के बदले अब उसकी सारी की सारे प्रजा और सारे राज्य को रोमन्स हथिया लेंगे। सिर्फ यही नहीं, बुटिका को इससे भी सख्त सजा दी जाती है। उसके किंगडम के, उसकी सल्तनत के सभी लोगों के सामने उसके शाही कपड़े उतारकर रोमन सोल्जर्स उसे एक पेड़ से लटकाकर कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी अपनी रानी के लिए, अपनी बुटिका के लिए कुछ नहीं कर पाता। बुटिका बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो चुकी थी, रात भी हो चुकी थी, और हम देखते हैं कि IC-9 के अंदर बैठे हुए रोमन्स पर अचानक कोई अटैक कर देता है। दरअसल ये वही लोग थे जो बुटिका को अपनी गॉडेस मानते थे। वो यहाँ सभी रोमन सोल्जर्स लड़कर बुटिका को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं और अपने किंगडम में ले जाकर बुटिका का इलाज करते हैं। होश में आते ही बुटिका सबसे पहले अपनी बेटियों के बारे में पूछती है और उसे बुरी खबर यह दी जाती है कि उसकी बेटियां कोड़ों के कारण मर गई हैं। इतने बड़े सदमे में बुटिका दोबारा अपने होश खो देती है। काफी दिन यूं ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सेहतमंद होकर उसे टेंट से बाहर निकालते हैं, जहां वो देखती है कि बच्चे नकली तलवारों से लड़ना सीख रहे थे। इन बच्चों में तो लड़कियां भी थी जो उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लग रही थी। यही लड़कियां बुटिका को बताती हैं कि उनके किंगडम के लोग उसे गॉडेस यानी देवी मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि आप हमें रोमन्स से बचा लेंगी। अब बुटिका को, जिसने अपने प्यारों को रोमन्स ने मार दिया था, का राज्य रोमन्स ने ले लिया था, वो खुद भी रोमन्स से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है और खुद से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। बुटिका को खुद से प्रैक्टिस करता देख यहाँ के लोग उसे एक तलवार देते हैं। दरअसल ये वही तलवार थी जो कुछ समय पहले बुटिका को उसके पति ने दिखाई थी। बुटिका उस तलवार को देख ही रही थी कि यहाँ पर एक दूसरे किंगडम का जनरल आता है जिसका नाम है वोल्फगार्ड। वोल्फगार्ड के भी किंगडम पर रोमन्स ने अटैक किया था और वो भी रोमन्स से जंग करना चाहता था। इसलिए ये सब किंगडम वाले आपस में मिल रहे थे ताकि एक बड़ी फौज बनाकर आराम से रोमन्स को हरा सके। ये आदमी जब बुटिका को अपने लीडर के रूप में देखता है तो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और बाकी लोगों से कहता है कि मैं एक लड़की के पीछे नहीं लड़ूंगा, वो भी ऐसी लड़की जिसे खुद लड़ना ना आता हो। और यहाँ बुटिका के हाथ से उसकी तलवार लेकर उसका मजाक उड़ाता है और पीछे उसे नदी में फेंक देता है। अपनी तलवार को नदी में गिरता देख बुटिका का जल्दी से पानी के अंदर जंप कर देती है, जबकि उसे तैरना नहीं आता था। काफी देर तक वो पानी से बाहर भी नहीं आती। अब यहाँ के लोगों को लगने लगा कि वो मर गई होगी, लेकिन तभी अचानक बुटिका का अपनी तलवार लिए वहां वापस आ जाती है और उसकी हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए वोल्फगार्ड, जो पहले उसकी बेइज्जती कर रहा था, वो उससे इंप्रेस हो जाता है और उसके साथ काम करने को भी मान जाता है। सभी लोग अब उसके इज्जत में उसके सामने झुक जाते हैं। रात होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर बुटिका के साथ एक रस्म कर रहे हैं, जिस रस्म में बुटिका को इन सब ने अपनी गॉडेस मान लिया था और बुटिका यहाँ इन सब लोगों के सामने कसम खाती है कि वो अपनी जमीन को, अपने राज्य को रोमन से वापस लेगी। इसी दौरान बुटिका को खबर मिलती है कि अगले 2 दिन में उनके इस किंगडम से रोमन्स की एक बहुत बड़ी प्लाटून यानी फौजियों की एक टुकड़ी निकलेगी। उन फौजियों पर हमला करने का वो फैसला करती है, लेकिन वोल्फगार्ड बुटिका का साथ देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में होंगे और उनके हारने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। वो बुटिका से कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनते ही बुटिका अकेले ही उनके ऊपर अटैक करने का फैसला करती है। अब बुटिका अकेले ही अपने कुछ वफादार लोगों के साथ उन सोल्जर्स से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वोल्फगार्ड भी अपने सारे सोल्जर्स लेकर उसकी मदद के लिए आ गया है। ये देखकर बुटिका को बहुत खुशी हुई। फाइनली अब रोमन फौज भी उनके सामने थी। ये लोग उस फौज के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसी फौज के अंदर पुराना जनरल भी था जो बुटिका से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बुटिका उसे पहचान नहीं पाती और एक रोमन सोल्जर समझते हुए उसे मार डालती है। गुस्से में बुटिका अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी थी। वो बार बार अब इस आदमी के पेट में तलवार मारते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी, जबकि दूसरी तरफ वोल्फगार्ड के सोल्जर्स या रोमन सोल्जर्स लड़ रहे थे जो रोमन्स को हराने में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे। ये लोग रोमन सोल्जर्स के सरों को काटकर तलवार पर लटकाते हुए अपनी जीत का हथियार बना रहे थे और साथ ही साथ इनका सारा सामान भी लूट लेते हैं।
इस युद्ध के बाद काफी लंबे समय तक उनके किंगडम में शांति रही। हम देखते हैं कि यहाँ बुटिका से मिलने के लिए कुछ बोने लोग आए। वो बुटिका को बताते हैं कि तुम्हें पूरी तरह देवी बनाने के लिए कुछ रिचुअल्स यानी कुछ रस्में करनी पड़ेंगी, जिसमें वो बुटिका को इंसानों का खून पिलाने के साथ साथ और भी अजीबोगरीब काम करवाते हैं। इन्हीं बोनों के सरदार बुटिका वो ये बात बता देती है कि तुम्हारी मौत करीब है, तुम्हें मरने से पहले बहुत कुछ करना होगा। पता चलता है कि बुटिका को अभी तक अपनी बेटियों के वियंस आते हैं। बहरहाल इस औरत की बातें बुटिका को इन वियंस से बाहर ले आती हैं और उसे यकीन दिलाती हैं कि उसकी फैमिली मर चुकी है। और इस रियलाइजेशन के बाद बुटिका बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ चुकी थी, पर बुटिका को अभी हिम्मत नहीं हारनी थी। वो ऐसे बीमार होकर पड़ी नहीं रह सकती थी। उसकी जिंदगी का एक मकसद था और वो मकसद था उसे रोमन्स को हराना। इसलिए वो अपनी एक बहुत बड़ी सेना तैयार करती है और कमीलियो नाम के एक शहर पर अटैक कर देती है, जहां के आम मासूम नागरिकों को तो रोमन्स ने मार डाला था और अब उस शहर में सिर्फ और सिर्फ रोमन सोल्जर्स रहा करते थे। बुटिका के किए गए इस हमले में बहुत से रोमन सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद बुटिका इस शहर को आग लगा देती है। बुटिका की इस जीत की खुशी में अगले सुबह बुटिका के सभी सोल्जर्स अपने मुंह पर वैसा निशान बनाते हैं जैसा बुटिका के मुंह पर बना था। हालांकि वो ये बात नहीं जानते थे कि उसके मुंह पर बना हुआ निशान गुलामी का निशान है, जिन्हें रोमन्स ने ही बनाया था। बुटिका जब इनसे पूछती है कि तुम जानते हो कि इस निशान का मतलब क्या है, तब सोल्जर्स उससे कहती है कि हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि ये निशान बनाकर हम आपकी पहचान को अपनी पहचान बना रहे हैं। बुटिका ये सब सुनने के बाद अपने आप को काफी ताकतवर महसूस कर रही थी। वो अब अगला हमला लंदन में करने का फैसला करती है, जहां पर सबसे ज्यादा रोमन सोल्जर्स थे। ये लोग अपनी बहुत बड़ी फौज तैयार करते हैं और लंदन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ पर भी बुटिका के सोल्जर्स ने हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने बहुत से रोमन सोल्जर्स को मार डाला था और ये जंग भी जीत ली थी। इन सभी हमलों के बाद रोमन्स की ताकतें काफी कम होती जा रही थी, यहां तक कि अब रोमन्स के लोगों को अपनी जानों का भी खतरा पड़ गया था। इसलिए रोमन्स के लोग अपने ही बादशाह के खिलाफ धरना देना शुरू कर देते हैं। वो बिल्डिंगें जला देते हैं और यहां तबाही का एक नया मंजर बन जाता है। सारी अफरा तफरी में अब रोमन्स के जनरल रोम के राजा के पास जाते हैं, उनसे पूछने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या जंग का ऐलान कर दिया जाएगा, वो लोग जंग कैसे लड़ेंगे। लेकिन इन सब की बातों के जवाब में बादशाह कहते हैं कि मुझे क्या पता, मैं एक योद्धा थोड़ी हूं जो मुझसे पूछ रहे हो कि जंग कैसे होगी। मैं तो एक म्यूजिशियन हूं, मुझे सिर्फ गाना बजाना आता है और ये सारी चीजें मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये कहते ही वो अपने हाथ की नस काट लेते हैं, यानी उसने अपनी जान दे दी थी। बादशाह के मरने की खबर बर्तानिया तक पहुंच जाती है। वोल्फगार्ड यानी बुटिका का जनरल ये बात जानता था कि ऑर्थराइडस अब चुप तो नहीं बैठेंगे, वो जरूर बदला लेंगे। अब इसलिए वो बुटिका से कहता है कि हमें कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना चाहिए और फिर थोड़े ही अरसे बाद हम और भी बड़ी फौज बनाकर दोबारा अटैक करने के लिए निकलेंगे। लेकिन बुटिका अब अपने कदम रोकना नहीं चाहती थी। अब वो रोमन्स का खात्मा करना चाहती थी, चाहे उसके लिए इसे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। जवाब में वोल्फगार्ड कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स की जान बार बार खतरे में नहीं डाल सकता। अगर अब आपको जंग करनी है तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। बुटिका का फैसला अटल था। वो सिर्फ एक ही कबीले के लोगों को लेकर जंग पर निकल जाती है। लेकिन इस बार रोमन्स ने भी जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। इस बार उनसे लड़ना आसान नहीं हो रहा था। बुटिका की फौज मारी जा रही थी। रोमन्स ने अपने बिछाए हुए जाल में पहले ही बुटिका के बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था। बुटिका की फौज और ताकत कम हो रही थी, जिसके बाद ये रोमन्स उसके ऊपर हावी होने लगे। इस टाइम उसके ऊपर भी एक रोमन सोल्जर्स अटैक करता है और वो नीचे गिर जाती है। वो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन लाचार होकर वो मरना नहीं चाहती थी। हिम्मत करके वो दोबारा उठती है। उसे लड़ना था जब तक कि उसके शरीर में आखिरी सांस हो। ये लोग हार के बिल्कुल करीब ही थे, लेकिन तभी उनके पीछे से उन्हें एक आवाज आती है। ये आवाज थी वोल्फगार्ड की। वो यहाँ अपने साथियों के साथ बुटिका की मदद के लिए आ चुका था। यहाँ जंग दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसमें अब बुटिका के लोग जंग जीतने की तरफ बढ़ रहे थे। लड़ते लड़ते बुटिका को उसकी बेटियों के वियंस आते हैं। वो जनरल से कह रही थी कि आप जो भी करें, एंड में आपको मरना ही है। बुटिका के वियंस उसका ध्यान लड़ाई से भटका रहे थे और ऐसे में उसे एक तीर लग जाता है। बुटिका को गिरता देख रोमन सोल्जर्स के लिए तो जैसे ये गोल्डन मौका था। वो सारे एक साथ मिलकर जोर जोर से तलवारें बुटिका के जिस्म में स्टैब कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। बुटिका मर चुकी थी और उसके मरने से पहले सिर्फ अपनी फैमिलीज के साथ बिताए अच्छे या बुरे वियंस आ रहे थे। जंग बुटिका ने जीती या नहीं, यह तो नहीं बताया गया, लेकिन कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि बुटिका की यह कहानी असल कहानी थी। असल आज भी बुटिका और उसकी बेटियों का स्टैचू लंदन में लगा है, जिसको दिखाते हुए इस मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।